इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार सबसे नीचे है, तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, ये सब केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियाँ, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे, 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान इन दिनों बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और यही कारण है कि इन दिनों वो खूब चर्चा में हैं। चर्चा में रहने का कारण उनको लेकर के दिए गए बयान भी है। आपको मालूम है कि बिहार में बढ़े आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने जब से रोक लगाया उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा तो वहां भी जो है यहाँ बिहार के नेताओं को नाराजगी मिली और इसी का कारण ये है कि इस पर अब राजनीतिक तेज हो गई है। आरक्षण को लेकर के अब 2 धड़ा में नेता बट गए हैं, चाहे एनडीए के नेता हों या फिर महागठबंधन के। राजद जहां पर लगातार एनडीए पर और पीएम मोदी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, वहीं पर जदयू और जीतन राम मांझी जैसे लोग जो मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने इसका समर्थन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटे के आरक्षण को लेकर के साफ तौर पे कहा कि सरकार को वैसे लोगों पर, वैसे आरक्षण पर विचार करना चाहिए जहां पर जो लोग आरक्षण का एक बार लाभ ले चुके हैं और वो सक्षम हो चुके हैं, यानी कि अधिकारी बन गए या कोई संवैधानिक पद पे चले गए हैं, तो उनके परिवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। वैसे लोगों को मिले जो इससे अभी भी वंचित हैं और पीछे हैं। इस बयान को लेकर के राजनीतिक तेज है और उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का जो साथ देते हुए कहा कि कोटे में कोटे का आरक्षण नहीं चलेगा। सरकार जो आरक्षण, जातिगत आरक्षण गणना के बाद जो आरक्षण तय किया गया था उसे लागू करना चाहिए, इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। वहीं पर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान चिराग पासवान को लेकर के दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोग जो हैं वो गरीब दलितों के जो है वो आरक्षण और उनके हिस्से को खाते हैं, उनके हिस्सों पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। ऐसे लोगों पर लगातार तीखा बयान जीतन राम मांझी ने किया। अब आपको मालूम है कि चिराग पासवान जहां पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और ऐसे बयान के बाद से वो खूब चर्चा में है। और चर्चा में ये है कि क्या चिराग पासवान जो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के लगातार से मांग करते रहे हैं या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात को लेकर के जो सामने आते रहे हैं, जो अपनी रणनीति में जो है इसे शामिल कराना चाहते हैं और यही चाह रहे थे कि जब नीतीश एनडीए के साथ शामिल हुए तो उसमें भी जो है चिराग इसी रणनीति के तहत चाह रहे थे कि हमारे इस नीति को अपनाया जाए। वैसे में अब जब यहाँ पर जदयू ने पैकेज लेकर के जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग को कहीं ना कहीं रोक दिया है, वैसे में चिराग पासवान अगर मुद्दे को नहीं उठाते हैं और चर्चा में नहीं आते हैं, बगावती तेवर नहीं अपनाते हैं, तो फिर बिहार की राजनीति में क्या 2025 से पहले बड़ा खिला और चिराग पासवान को नुकसान होगा। और इसी को भांपते हुए चिराग पासवान खुद अपनी ही जो है सरकार के खिलाफ जो है वो बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद सरकार की तरफ से क्या फैसला होता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो विचार करने की बात कही है आरक्षण को लेकर के, उस पर सरकार का क्या पक्ष जाता है। फिलहाल लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।